5 दिन की रिमांड पुलिस की ओर से मांगी गई थी। ये रिमांड मिली है, बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था इस आरोपी को। और अब माना जा रहा है कि ये 5 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि कई सवाल हैं जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। क्या पहले से सैफ के घर इस आरोपी का आना जाना था, इस बात का भी शक जताया जा रहा है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई के थाने से गिरफ्तार करने के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शहजाद को आज बांद्रा कोर्ट में पेश किया। आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई तो जज ने सुनवाई के दौरान आरोपी से कई तल्ख सवाल पूछे, जैसे कि बांद्रा कोर्ट के जज ने आरोपी शहजाद से उसका चेहरा दिखाने को कहा। जज ने आरोपी से उसका नाम पूछा। इसके साथ ही साथ जज ने ये भी पूछा कि उसकी पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं है। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई तो मुंबई पुलिस के वकील ने कोर्ट से आरोपी की 14 दिनों की रिमांड मांगी। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने कहा कि हम ये जांच करना चाहते हैं कि आरोपी का सैफ पर हमला करने के पीछे मकसद क्या था। मुंबई पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने कहा कि हमारा मानना है कि आरोपी का इरादा सिर्फ चोरी करने का नहीं था, और जब आरोपी ये जानता था कि यह फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का घर है तो वो सब कुछ जानते हुए भी वहां क्यों गया। सरकारी वकील के जवाब में आरोपी शहजाद के वकील ने भी कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पुलिस के सभी आरोप सही नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल शहजाद के पास सभी वैध दस्तावेज हैं और पीड़ित व्यक्ति एक सेलिब्रिटी है, इसलिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगी है और जो भी ग्राउंड्स दिए हैं पुलिस ने वो सफिशिएंट नहीं है। हमने ये डिफेंस किया कि जो पुलिस ने लिखा है, जो कि ग्राउंड्स दिए हैं कि इसके लिए इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेंस किया कि उसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी होता तो उसमें हमको पुलिस कस्टडी देना ज़्यादा सफिशिएंट होता। लेकिन पुलिस ने बताया कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है इसमें, और कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन लिया कि उसमें 109 भी ऐड हो सकता है, क्योंकि वो इसमें इंजरी ज्यादा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बांद्रा कोर्ट ने आरोपी को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड मिली है। लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें कि सैफ अली खान की जो बालकनी है वहां पर ग्रिल लगाई जा रही है, वेल्डिंग करके ग्रिल लगाई जा रही है। अब सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। सैफ अली खान की बालकनी में लगाई जा रही है ग्रिल। बालकनी के खुले हिस्से को बंद किया जा रहा है, जो हिस्सा खुला हुआ है, ताकि कोई अब दोबारा से अंदर ना आ सके, और वेल्डिंग करके ग्रिल लगाई जा रही है। एक तरफ आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, अब उससे सवाल पूछे जाएंगे और गुत्थी सुलझती हुई नजर आएगी, मिस्ट्री सॉल्व होगी। लेकिन अभी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि लोहे की ग्रिल लगाई जा रही है। सैफ अली खान की बालकनी में ग्रिल लगाई जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी सृष्टि यहां पर भेजा गया। बिल्कुल, और इसी बीच हमारी बड़ी टीम इस समय ग्राउंड से जुड़ चुकी है। प्रगति हमारे साथ में मौजूद हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, सागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। सबसे पहले प्रगति का रुख करते हैं। प्रगति, आप सैफ अली खान के घर के बाहर मौजूद हैं। जानकारी मिली है कि बालकनी में अब रेलिंग लगाई जा रही है, यानी कि अब जो लूप होल्स थे सुरक्षा को लेकर उसे यहां पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य आरोपी गिरफ्त में है, तो कई ऐसी कड़ियां हैं जो अब सुलझने वाली हैं। बिल्कुल सृष्टि, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब किसी आम इंसान के घर पर भी कोई बड़ी वारदात होती है, हादसा होता है, तो वो सहम जाता है, डरा हुआ होता है। और इसी तरीके से सैफ अली खान के जो अपार्टमेंट है उसमें इतना बड़ा अटैक हुआ, आक्रामक तरीके से हमला किया गया, एक बार नहीं कई बार स्टैबिंग की गई है। अब जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 11th और 12th फ्लोर आप जो देख रहे हैं, ये डुप्लेक्सेस, ये पेंट हाउस सैफ अली खान के ही हैं। यहाँ पर फिलहाल जो रेलिंग है उस पर और वेल्डिंग का काम किया गया है, जिससे कि सुरक्षा में जो चूक हुई है वो आगे ना हो, कोई वापस आ ना पाए। लेकिन यहाँ पर कई सवाल सृष्टि ये है कि जिस तरीके से शख्स
आरोपी मोहम्मद आलियान घर में घुसा था, वो नॉर्मल तरीके से घुसा था, उसे पहले से ही घर का रास्ता पता था, फिर वो आराम से सीढ़ियों से वापस आ गया और इसी वजह से पुलिस ने पूरे मामले में 14 दिन की कस्टडी की मांग की थी, जिसमें से फिलहाल 5 दिन की कस्टडी पुलिस को मिल गई है। बताया जा रहा है 24 तारीख को एक बार फिर से कोर्ट में इस पर बातचीत होने वाली है। अब क्यों 14 दिन की जो कस्टडी है पुलिस की तरफ से मांगी जा रही थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर वेल्डिंग का काम किया गया है, सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, जो बाहर भी सुरक्षा गार्ड्स खड़े रहते हैं उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है उसके बाद अब अलर्ट मोड पर यहाँ पर जो उनके गार्ड्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कई एंगल्स इस पूरे मामले में देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी है उसके कपड़ों पर स्टेन्स नहीं मिले थे। जब इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया तो धब्बे कपड़ों पे क्यों नहीं थे, इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी है। 3 हिस्से नाइफ के बताए जा रहे हैं, 2 हिस्से बरामद हो चुके हैं, तीसरा नहीं मिला है। इस मामले में जांच होनी है। लगातार स्टेटमेंट आरोपी बदल रहा है, इस पर जांच होनी है और प्रगति आप विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। बाकी सागर और सत्यप्रकाश आप भी हमारे साथ जुड़े रहेगा। आपको बता दें कि लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 दिन के रिमांड पर आरोपी को भेजा गया है, ग्रिल लगाई जा रही है, लेकिन अभी और क्या अपडेट मिल रहा है उसको लेकर के आप इस रिपोर्ट को देखिए। चार दिन की माथापच्ची, मुंबई और मुंबई से बाहर छानबीन, 55 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, हजारों सीसीटीवी खंगालने से लेकर कई संदिग्धों को हिरासत में लेने के 4 दिन बाद आखिरकार पूरे 75 घंटे बाद सैफ पर हमला करने वाले खंजरबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस चाकूबाज को पुलिस ने शिकंजे में लिया उसे बांद्रा से 32 किलोमीटर दूर थाने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन इससे पहले क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है। 15 जनवरी को मिडनाइट के बाद हमलावर ने क्या क्या किया, आरोपी कहां गया, ये पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। मामले में पुलिस की 30 से ज्यादा टीम ने पूरे मुंबई में दबिश दी, तो वहीं आरोपी लगातार अपना लोकेशन और हुलिया बदल रहा था। ऐसे में उसे पकड़ पाना टेढ़ी खीर बन गया। गिरफ्त में आया मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद 15 जनवरी की रात करीब 1:45 बजे सीढ़ियों के रास्ते बांद्रा स्थित सैफ के घर में दाखिल होता है। सीसीटीवी में वो लाल रंग के गमछे से अपना मुंह ढके, काले रंग के पैंट शर्ट और पीठ पर भारी भरकम बैग और नंगे पांव नजर आता है। सैफ के घर गुत्थम गुत्थी और उनकी पीठ पर खंजर घोंपने के करीब 57 मिनट बाद वही आरोपी सीढ़ियों के ही रास्ते नीचे आता नजर आता है। चेहरा कैमरे में साफ साफ कैद हो जाता है। मुंह पर बंधा कपड़ा गले में बंधा होता है। पैर में जूते के साथ बैग खाली नजर आता है। सैफ के घर से निकलने के बाद आरोपी हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद पहली बार बांद्रा के ही एक होटल के पास नजर आया। सुबह के वक्त आरोपी का हुलिया बदला हुआ था। वो नीले रंग की हाफ शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जूते और पीठ पर बैग के साथ सड़क पर टहलता हुआ कैमरे में कैद हुआ। एक तरफ पुलिस आरोपी से मिलती जुलती शक्ल के लोगों को दबोच रही थी, तो दूसरी तरफ मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद लोकेशन बदल रहा था। बांद्रा से 10 किलोमीटर दूर दादर के एक मार्केट में खड़ा नजर आया। इस वीडियो में वो हल्के आसमानी रंग की शर्ट और बैग के साथ नजर आया। इसी दादर मार्केट की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें वो एक मोबाइल शॉप पर खड़ा दिखाई दिया। इस दौरान वो मोबाइल में कुछ देखता हुआ उसी शर्ट और बैग के साथ नजर आया। यहाँ उसने 50 रुपए का हेडफोन खरीदा और कैश में पेमेंट किया। सैफ का हमलावर एकदम निश्चिंत दिखाई दे रहा था। उसे पुलिस की गिरफ्तारी का कोई डर नहीं था। इसके बाद उसने फिर लोकेशन बदली और मुंबई से निकलकर थाने पहुंच गया। थाने पश्चिम के कासर वडावली में हीरा नंदनानी एस्टेट में एक निर्माण स्थल पर ट्रैक किया गया, जहां घनी झाड़ियों से आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को दबोच लिया गया। इस दौरान उसका हुलिया थोड़ा अलग नजर आया। 15 जनवरी की रात जिस आरोपी के बाल बड़े थे, लेकिन जब 19 के तड़के गिरफ्तार हुआ तो बाल छोटे और शरीर पर डार्क ब्लू कलर की शर्ट नजर आई। सैफ का आरोपी एक रेस्टोरेंट में वेटर है, जिसने पुलिस गिरफ्त में आने के बाद अपनी गलती स्वीकार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बांद्रा थाने से। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जानकारियां अभी कुछ सामने आई हैं कि ये जो आरोपी पकड़ा गया है ये सैफ अली खान के घर पहले भी आता जाता रहा, इस तरीके की जानकारियां